बहुत दिनों पुरानी बात है। एक जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। वह बड़ी चालाक थी। चलते चलते वह एक पानी की जगह पहुंच गई। वहां पर एक भेड़ भी पानी पी रही थी। भेड़ को देख लोमड़ी के मुंह में पानी आ गया। उसने सोचा, अरे वाह, कितना मस्त है ये भेड़। मुझे इसे खाने के लिए कुछ चाल चलनी होगी। मैं तो इसे नहीं छोड़ूंगा। ऐसा कहते ही लोमड़ी भेड़ पर चिल्लाई, अरे मूर्ख, ये तुम क्या कर रही हो? सब पानी गंदा हो रहा है तुम्हारी वजह से। भेड़ ने शांति से जवाब दिया, बहता पानी कभी खराब नहीं होता मेरे दोस्त। लोमड़ी को लगा ये तो बड़ी सयानी है, मुझे और कोई तरकीब ढूंढनी होगी इसे खाने के लिए। लोमड़ी ने फिर से कहा, ठीक है, पियो पानी, पर मुझे लगता है तुम वही हो जिसने मेरे भाई को पिछले साल मारा था। भेड़ चमक गई और उसने जवाब दिया, प्यारे दोस्त, ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं तुम्हारे भाई को पिछले साल मार सकूं? मैं तो तब पैदा भी नहीं हुई थी। लोमड़ी को लगा, अरे मेरा सब चाल उल्टा पड़ रहा है, मुझे कोई और तरकीब ढूंढनी होगी। लोमड़ी बोली, आहा, ऐसा क्या? मगर तुम यहाँ की हरी पत्तियाँ क्यों खा रही हो? ये मेरा इलाका है। इस पर भेड़ बोली, मुझे लगता है हरी पत्तियाँ खाने के लिए ही होती है और ये इलाका हम सबका, ना कि सिर्फ तुम्हारा। लोमड़ी की चाल फिर से नाकाम हुई। उसने फिर से भेड़ से कहा, तो क्या हुआ? तुम बातें बहुत ज्यादा करती हो। तुमने मेरा अपमान किया है, इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। ऐसे बोलते ही लोमड़ी भेड़ पर हमला करने वाला था कि भेड़ वहां से जोर से भागी। भेड़ आगे, लोमड़ी पीछे। भेड़ आगे, लोमड़ी पीछे। ऐसा बहुत देर तक चला। आखिरकार लोमड़ी थक गई और उसने भेड़ का पीछा करना छोड़ दिया। भेड़ की जान बच गई। तो बच्चों, क्या समझे इस कहानी से? कि मूर्खों से कभी बातें नहीं करनी चाहिए। चालाक खरगोश। एक बार एक चीकू नाम का खरगोश था। एक दिन वो अपनी पत्नी के साथ बाग में घूम रहा था। जब उसकी पत्नी ने पेड़ पर मीठे मीठे फल लटके देखे और उसके मुंह में पानी आ गया। उसने चीकू से फल तोड़कर लाने को कहा। इस पर चीकू ने कहा, ये बाग एक भेड़िए का है जो बहुत ही खूंखार है। अगर उसे पता चल गया तो हम दोनों को मार डालेगा। परंतु चीकू की पत्नी उसके समझाने पर भी नहीं मानी। हार कर चीकू को फल तोड़ने जाना पड़ा।
चीकू ने जैसे ही फल तोड़ना शुरू किया, वहां भेड़िया आ गया। चीकू फौरन दौड़कर भागा और पेड़ के पास एक ड्रम में घुस गया और उस ड्रम में फल रखकर बाहर आकर चुपचाप खड़ा हो गया। तभी भेड़िया वहां आ गया और उसने चीकू से पूछा, क्या तुमने कोई खरगोश यहां से फल लेते हुए देखा है? चीकू फौरन समझ गया कि भेड़िए ने उसे नहीं पहचाना। उसने भेड़िए से कहा, अभी अभी एक खरगोश को मैंने ड्रम में घुसते हुए देखा, उसके पास बहुत फल थे। भेड़िया ड्रम के पास गया। उस ड्रम से फल की खुशबू आ रही थी। भेड़िया खरगोश को मारने के लिए उस ड्रम में घुस गया। चालाक चीकू ने फटाफट ड्रम का ढक्कन बंद कर दिया। भेड़िया ड्रम के अंदर ही मर गया। चीकू और उसकी पत्नी उस बाग के मालिक बन गए। इस तरह चीकू ने अपनी बुद्धि से न सिर्फ अपनी जान बचाई, बल्कि बाग का मालिक भी बन गया। बोलने वाली गुफा। बहुत दिनों पुरानी बात है। एक जंगल की गुफा में होशियार लोमड़ी रहती थी। शिकार के लिए वो हर सुबह जंगल में आती थी और कुछ न कुछ शिकार कर ही लेती थी। पर कल से कुछ नहीं मिला था। चलते चलते वो मन ही मन सोच रही थी, कल का दिन बड़ा बुरा रहा, लेकिन आज तो मुझे जरूर अच्छा खाना मिलेगा। ऐसा सोचते सोचते वो जंगल चली गई। उसी जंगल में एक शेर भी रहता था। उसे भी बहुत तेज भूख लगी थी, लेकिन उसे खाने के लिए कुछ नहीं मिला। चलते चलते वो लोमड़ी की गुफा के पास आया। उसे गुफा के अंदर कुछ खाने की खुशबू आई। वो बोला, अरे ओ, इस गुफा में जरूर कोई ना कोई रहता होगा जिसे मैं खा सकूं। चलो अंदर जाके देखता हूं। ऐसा बोलते ही वो गुफा के अंदर गया। लेकिन अंदर जाने के बाद कोई नहीं दिखा। उसने सोचा, कुछ देर यहीं पर इंतजार करते हैं, यहां पर कोई ना कोई जरूर आएगा। ऐसा सोचकर वो गुफा में छुप गया। इधर लोमड़ी शिकार करके वापस अपने गुफा की ओर लौट रही थी। अचानक उसने जमीन पर कुछ निशान देखे। अरे ये क्या है? मुझे लगता है कि ये पैरों के निशान हैं। मुझे सावधानी से काम लेना होगा। पैरों के निशान, कोई तो भी गुफा के अंदर छुपा है। धीरे धीरे लोमड़ी गुफा में बढ़ रही थी। अरे ये निशान तो अभी भी लग रहे हैं। ये निशान सिर्फ गुफा के अंदर जाने के हैं, ना कि वापस आने के। इसका मतलब निशान
शेर के पैरों के हैं और शेर मेरी गुफा में है, छुपा हुआ है। चलते चलते वो गुफा के सामने आकर सोचने लगी। क्या शेर अभी भी गुफा के अंदर है या चला गया? कैसे पता करूं? क्या करूं? ऐसा कहते कहते लोमड़ी गुफा के सामने सोचने लगी। कुछ देर के बाद उसे एक आइडिया आया। वाह, मुझे एक आइडिया आया। ऐसा करती हूँ, मैं गुफा से बात करती हूँ। हे मेरी प्यारी गुफा, कैसी हो तुम? आज की शाम कैसी थी? लोमड़ी ने आवाज लगाई। गुफा के अंदर छुपा शेर सब सुन रहा था। मन ही मन उसके अंदर लड्डू फूट रहे थे। अच्छा, तो ये लोमड़ी की गुफा है। मुझे कुछ देर और शांत रहना होगा। अगर मैं बाहर आया, उस पर छलांग लगाई तो लोमड़ी भाग जाएगी। लोमड़ी के अंदर आने तक इंतजार करेंगे, फिर उस पर छलांग लगाएंगे। वाह, क्या मजा आएगा। मुझे भूख भी लगी है। आ जाओ जल्दी अंदर। बाहर लोमड़ी जोर से गुफा से बात कर रही थी। कैसी हो तुम मेरी प्यारी गुफा? आज की शाम कैसी रही? क्या किया? आज क्या हो गया है प्यारी गुफा? अगर तुम अकेली हो, अगर तुम कुछ नहीं बोलोगी तो मैं समझ जाऊंगी कि गुफा के अंदर कोई है। फिर मैं अंदर नहीं आऊंगी। लोमड़ी ने चालाकी से बोला। गुफा के अंदर छुपे शेर को लगा कि गुफा लोमड़ी से बात करती है। उसने सोचा, अगर कुछ ना बोलूं तो लोमड़ी को लगेगा कि गुफा के अंदर कोई है और वो भाग जाएगी। मुझे लगता है जवाब देना चाहिए। ऐसा सोचते सोचते वो बोलने लगा। कैसी है मेरी प्यारी लोमड़ी? आज का दिन कैसा रहा? कोई तकलीफ तो नहीं हुई? लोमड़ी समझ गई कि शेर मेरी गुफा के अंदर छुपा है। उसे यहां से भगाना चाहिए और अपनी जान बचानी चाहिए। और लोमड़ी वहां भाग निकली। बहुत देर बाद शेर गुफा के बाहर आया। उसे कुछ नहीं दिखा। वो मन ही मन पछताने लगा। अरे, ये तो लोमड़ी की चाल थी। मुझे फंसाने के लिए मुझे मूर्ख बनाकर भाग गई। अब मैं इस गुफा में बैठकर क्या करूंगा? मुझे तो फिर नया शिकार ढूंढना पड़ेगा। उफ। तो बच्चों, क्या समझे इस कहानी से? अगर हमेशा दिमाग से काम लो, फिर कोई भी दुश्मन तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता।